वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। भोली। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. No one cared to mend or wash her clothes. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed, and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. उस दिन भोली ने जो कपड़े पहने थे वो नए कपड़े थे। एक्चुअली देखा जाए तो भोली के लिए नए कपड़े बहुत ही कम उसको मिलते थे या होते थे उसके लिए नए कपड़े, क्योंकि वो अपनी बहनों में सबसे छोटी, यंगर सबसे वही थी। सो न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए कपड़े जैसे उसके लिए बने ही नहीं थे। सभी जो भी ओल्ड ड्रेसेस होती थी उसकी सिस्टर्स की, वो उसके पास पहुंच जाती थी। जब वो जो उसकी बड़ी सिस्टर्स थी वो उन कपड़ों को पहनना बंद करती थी तो वो कपड़े आ जाते थे भोली के पास। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। किसी को चिंता नहीं होती थी उसके कपड़ों को धोने की या ठीक करने की। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. लेकिन आज जो ड्रेस उसको मिली थी ऐसा लग रहा था जैसे उसका भाग्य चमक गया है, और भाग्य से ही उसको ये ड्रेस मिली थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। और कई बार धोने से वो जो ड्रेस थी वो श्रंक हो चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी, इसलिए चंपा को भी वो ड्रेस सही फिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये नई ड्रेस इसे मिली। शी वाज इवन बाथ एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। आज वैसे उसने स्नान भी किया था और अपने बालों में ऑयल भी लगाया था। एंड ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और एक्चुअली उसको विश्वास भी इसीलिए हो रहा था कि आज कुछ उसके लिए कुछ अलग होने वाला है। एंड शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। उसको ऐसा भी लग रहा था कि आज उसे कोई ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जो वाकई उस घर से तो अच्छा ही होगा। When they reached the school, और जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms. सभी बच्चे क्लासरूम में पहले से ही बैठे थे, सेटल थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को संभलाया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और उसको अकेले छोड़ने के बाद वो बेचारी लड़की फियर स्ट्राइकन की तरह या फियर लेडन आइज से उनको देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स और रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। बहुत से कमरे थे वहाँ, और प्रत्येक कमरे में उसी की तरह लड़कियाँ बैठी हुई थी, मैट पर पुस्तकें पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बैठने के लिए कहा क्लासरूम में, वहीं एक कॉर्नर में। Then Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. हालांकि भोली को पता नहीं था स्कूल के बारे में, वो जानती नहीं थी कि स्कूल वाकई क्या होती है, और
स्कूल में होता क्या है, स्कूल होती कैसी है, इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो खुश बहुत थी। वहाँ बहुत सी लड़कियों को उसने देखा, उसी की एज ग्रुप की लड़कियाँ थी। एंड शी होप्ड दैट वन ऑफ द दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको ये भी आशा थी कि उनमें से उसकी कुछ लड़कियाँ मित्र भी बन जाएंगी। द लेडी टीचर who was in class was saying something to the girls, but Bolly could understand nothing. हालांकि जो लेडी टीचर थी उसने कुछ कहा लड़कियों को, बोली समझ नहीं पाई। एंड सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर कुछ तस्वीरें थी, उनको देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर। The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar was come to the visit their village, and the goat was black like the goat of their neighbor, and the parrot was green like the parrots, and she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. ये तस्वीरें थी, देखी उसने और उनसे बड़ी फैसिनेटेड हुई, मतलब बहुत ही आकर्षित हुई उन तस्वीरों से। सब कुछ वैसा ही था जैसे घोड़ा देखा उसने, ये जो हॉर्स था वैसा ही था जैसे तहसीलदार उनके गांव की विजिट पर आता था तो जिस घोड़े पर बैठ कर के आता वो भी ऐसा ही था। बकरी जो उसको दिखाई दे रहे थे तो वो भी गोट वैसी जैसे उसके पड़ोस में। पैरोट देखा, उसका भी कलर वैसा ही ग्रीन जैसा उसने पैरोट देखे थे। एंड सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो बगीचे जो उसने देखे। और जो काऊ देखी उसमें और भी उसने जैसे उनकी खुद की जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी उन्होंने रखा था उसी की जैसे। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर स्माइलिंग एट हर। उसने देखा कि टीचर उसके पास ही खड़ी और स्माइलिंग कर रही थी। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, पूछा उससे कि आपका नाम क्या है। तो जब नाम पूछा गया उसने बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाई। बोली अपना नाम बोलना चाह रही थी लेकिन वो स्टैमर कर रही थी। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो बोल नहीं पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और फिर वो रोने लगी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन कॉर्नर। अब वो चुपचाप नीचे बैठ गई, सर नीचा करके कॉर्नर में बैठी हुई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अब वो उन लड़कियों की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, वो जानती थी कि वो सब उसकी इस बात पर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्केयर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर आ गई। बट वॉली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, वो अपनी जगह छोड़ नहीं पा रही थी, उसी कॉर्नर में बैठी हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड एंड सी केप्ट ऑन शॉपिंग, अभी भी उसका सर नीचे झुका हुआ और वो शॉपिंग कर रही थी, मीन्स शुबक रही थी, रो रही थी। तभी आवाज़ आई, बोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड शुदी। ये जो आवाज़ थी टीचर की बहुत ही सॉफ्ट थी, सांत्वना देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल लाइक दैट, इट टच हर हर्ट। उसने अपने जीवन में कभी इस तरीके से शोदिंग वॉइस नहीं सुनी थी और इसलिए ये बात उसके हृदय को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि उठो। एंड जैसे ही टीचर ने कहा कि उठो, इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बोली गॉट अप। उसने कहा कि कोई आदेश नहीं है, केवल सजेशन है। बोली गॉट अप, उठी।
नाउ टेल मी योर नेम, नाम बताओ अपना। एक्चुअली टीचर ने उसको बहुत ही फ्रेंडली वे में कहा और इसलिए उसको भी ये समझ में आ गया कि ये उसका कोई सहयोग करने वाली हैं। देन स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी जो स्टैमरिंग टंग है उसके कारण दोबारा उसका अपमान होगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन इस प्रकार की जो ये सांत्वना दिखाने वाली जो वुमन थी उसके लिए उसने सोचा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, बोलने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस तरीके से उसने बोलने का प्रयास किया। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस सी वुड नॉट लाफ एट, उसने सोचा था होली ने कि इतनी सूदिंग वॉइस है, ये ज़रूर उसका उपहास तो नहीं करेगी, उस पर हंसेगी नहीं, इसलिए उसने बोलते हुए अपना नाम बोलने की कोशिश की। वो बोली, बोलने की कोशिश कर रही थी, बट स्टमरिंग के कारण फिर वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन प्रयास कर रही थी। टीचर ने भी उसकी किसी तरीके से मजाक नहीं बनाई, उसने कहा वेल डन, वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने एक्चुअली उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया बोलने के लिए। उसको कहा कम ऑन नाउ द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ, तब वो बोल पाई, बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में उसने वो नाम पूरा अपना बोल के बताया और रिलीफ महसूस की, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट, बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, बड़ा रिलीफ मिला उसको। वेल डन, टीचर ने कहा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेट, बहुत ही स्नेह से उसने पैटेड करते उसको कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, पिता की भय को एक साइड में रख दो और डेफिनेटली अपने हृदय से भय को निकाल दो और आप बोल पाओगी अच्छे से, जिस तरीके से सभी बोलते हैं वैसे आप भी बोल पाओगी। होली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, होली ने उनके चेहरे की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बोलना चाह रही थी कि रियली ऐसा होगा। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो उसने कहा यस, टीचर ने, बहुत ही आसान होगा, और अगर आप स्कूल रोज़ाना आते हैं तो बहुत आसान है, क्या तुम स्कूल रोज़ाना आओगी? बोली नोडिड, उसने सर हिला दिया। टीचर ने कहा नो से इट अलाउड, जोर से बोलो, तो उसने कहा यस यस। बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, बोली को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, वो खुद सरप्राइज थी, एस्टोनिश थी कि वो ऐसा बोलने में सफल हो रही थी। देन डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, डिडंट आई टेल यू, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूँगी, डिडंट आई टेल यू, मैंने नहीं कहा आपको, नाउ टेक दिस बुक, ये बुक लीजिए आप। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, द पिक्चर वर इन कलर, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like the Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। फिर उसने जो बुक दी थी उसमें कलरफुल पिक्चर्स थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के कलर जो उसको दिखाई दे रहे थे, और जो अलग एनिमल्स, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, कुछ बर्ड्स भी दिखाई दे रहे थे, और काऊ भी, जिसमें उनकी खुद की जो काऊ थी जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा हुआ था, वैसी तस्वीर भी उसको उसमें दिखाई दी, और उनके नीचे नाम भी लिखे हुए थे ब्लैक लेटर्स में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू ए
बिगर बुक देन ए स्टिल बिगर वन। टीचर ने कहा कि ये आप रीडिंग करो और उसके बाद 1 महीने में जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आपको और एक बुक दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है। इससे बड़ी बुक होगी और उसके बाद उससे बड़ी बुक होगी पढ़ने के लिए। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और इस समय रहते आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और गांव के प्रत्येक व्यक्ति की तरह आप भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई भी आपकी मजाक नहीं बनाएगा, कोई आप पर हंसेगा नहीं। एंड पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट ए स्लाइटेस्ट स्टेमर। और फिर लोग सुनेंगे आपको, बड़े रेस्पेक्ट से सुनेंगे और आप बोल पाएंगे विदाउट हेजिटेशन और आपका रेस्पेक्ट भी होगा। अंडरस्टैंड? पूछा उसने, समझे मेरी बात? देन नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और अब आप घर जाओ, ठीक है, और डेफिनेटली कल फिर आपको आना है। तो ये बात उसने समझा दी। तो टीचर ने कहा कि बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी तुम्हें आना है। बोली फेल्ट एज इफ सडनली all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of our schoolhouse was blown into big red flowers। बोली को अचानक ऐसे लग रहा था जैसे गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही हैं और सारे जो पेड़ हैं उन पर फूल आ गए हैं, ठीक है। और स्कूल हाउस के सामने भी जो पेड़ था उस पर जैसे रेड कलर के फूल खिल रहे हैं। एंड हर हार्ट was throbbing with a new hope and a new life। और उसका हृदय भी धड़क रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ रही थी और उसको लग रहा था कि जैसे एक नई आशा, नया जीवन उसको मिल रहा है। Thus the years passed। और इस तरीके से उसका समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए। एंड द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। उनका जो गांव था अब एक कस्बा बन चुका था। एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल। उनकी जो ये स्कूल थी प्राइमरी स्कूल, उसका भी प्रमोशन हो गया था, वो भी प्रमोट होकर हाई स्कूल बन चुकी थी। एंड देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर टिन शेड एंड कॉटन रिजनिंग मिल। तो इस तरीके से उनके कस्बे में ही वहाँ सिनेमा घर भी बन गया था टिन शेड के नीचे और कॉटन मिल भी लग चुकी थी। एंड द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और मालगाड़ी भी वहाँ उनके यहाँ गांव में रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो चुका था। यानी कि ये सब चीज़ें उनकी हो चुकी थी। देन वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल said to his wife, then shall I accept Bishambar's proposal। एक रात्रि को डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि shall I accept Bishambar's proposal, कि क्या उस विशंबर का प्रपोजल मैं स्वीकार करूं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ ने स्वीकृति दी। उसने कहा डेफिनेटली, सर्टेनली, आपको करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली के लिए इस तरीके का दूल्हा अगर हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली भोली लकी होगी या उसका भाग्य अच्छा होगा, ऐसा उसकी मदर ने कहा। ओके स्टूडेंट्स,